हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेंगे क्लास थर्ड। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आइपेक नोमेनक्लेचर्स ऑफ द अल्केन्स। ठीक है, तो हम एग्जांपल से रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूल क्या होता है। फर्स्ट वाला कि हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मिलनी चाहिए इस केमिकल कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम पहले लिखने वाले हैं लॉन्गेस्ट चेन। अगर इसके हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की, तो हमें पहले पहले ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने लॉन्गेस्ट चेन है? 5 मेंबर चेन है। ठीक है, तो इसके बाद इसे हम कंसिडर करेंगे, इसके अलावा और कोई भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। इसलिए अब देखो हम हमें बताना है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट अटैच है ये अल्काइल सब्स्टिट्यूट है। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है लोकेन। लोकेन जो होना चाहिए वो लोवेस्ट नंबर के होना चाहिए। फिर मतलब ये जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट है इसे हम बोलते हैं लोकेन। इसका जो नंबरिंग आना चाहिए, काउंटिंग से हम नंबरिंग करेंगे तो वो आना चाहिए, लोवेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर हम करते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो इस ये हमें पता चलेगा इस लोकेंट से। तो यहाँ पे देखो यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2, तो 2 पे आएगा हमारा ये अल्काइल सब्स्टिट्यूट दैट इज लोकेंट। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2। 2 पे क्या है? मिथिल ग्रुप। कि हमने पढ़ा था कि अगर हम CH4 मॉलिक्यूल से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? ये है मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे 2 पर अटैच है मिथिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथिल। और इसके बाद में लिखेंगे हम 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है इसलिए इसे हम बोलेंगे पेंटेन। ठीक है, ये वाली जो कॉमन नेम्स है हमने पढ़े थे। तो अब देखो जैसे कि हमने पढ़े थे कॉमन नेम्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये जो लोअर मेंबर्स के जो कॉमन नेम एंड आइपक नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कल पेंटेन जो है वो कॉमन नेम है, वैसे यहाँ पे हमने लिखा है पेंटेन आईपैक नेम में। तो जो लोअर मेंबर्स रहते हैं उसके कॉमन नेम एंड आईपैक नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी नेमिंग कर दी। तो हमें हमने दो रूल्स अप्लाई करे। पहला था लॉन्गेस्ट चेन और सेकंड वाला था लोकेट। लोकेट मतलब हमें लोअर नंबर आना चाहिए जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट अटैच है उसका। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड एग्जांपल में देखने वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिलती है? 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो यहाँ पे 6 मेंबर मिलेगा। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी हमें 6 मेंबर लॉन्ग चेन मिलने वाली है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। तो इसके बाद अब हमें बताना है कि यहाँ से हम ये वाली चेन लेने वाले हैं या फिर ये नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो हमें यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट मिलते हैं। ठीक है, अगर ये वाली ली हमने लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं, दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर बोल सकते हैं लोकेन। ठीक है, अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, दैट इज लोकेन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे होता है रूल में कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोकेंस अटैच होने चाहिए लॉन्गेस्ट चेन को। तो हम इसे लेने वाले हैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमें जो लोकेन मिलेगा वो जल्दी मिलेगा, मतलब लोअर नंबर पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पर क्या है? मिथिल ग्रुप। 3 पर क्या है? इथिल ग्रुप है, ये CH2 CH3। ये क्या होता है? इथिल ग्रुप। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड C2H5। देखो इसे अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C2H5, ये वाला सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करते हैं कि 2 मिथिल लिख लिया और 3 इथिल लिख लिया तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली ये इनकरेक्ट होता है। तो पहले काम करते हैं 1 2 3 4 5 6, जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा? फिर ठीक है, 6 कार्बन है इसलिए लीज है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मिथिल है, 3 इथिल है। अगर हम बात करते हैं मिथिल की, तो मिथिल कहाँ से स्टार्ट होता है? अल्फाबेटिकली एन से। ठीक है, और जो इथिल हो वो अल्फाबेटिकली स्टार्ट होता है ई से। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है बाद में एन आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इथिल को लिखेंगे। इथिल कौन से ग्रुप पर नंबर पर आता है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इथिल कॉमा 2 मिथिल और ये 3। ठीक है, इतना हो गया। हमने यहाँ तक 3 रूल्स अप्लाई कर लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बाकी यहाँ से भी करें ये 6 से आएगा और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये आ गया हमें लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसके बाद सेकंड रूल क्या था कि हमें देखना है कि लोकेंट कहाँ से पास आएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग करना है तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे इक्वली हमारा जो लोकेंट है वो सिमेट्री में आ रहा है, 3 पर ही आ रहा है दोनों की साइड से।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली हमें कौन सा मिल रहा है, पहले इथिल मिलता है ई से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसको 1 2 3। तो हमारा 3 पर आ रहा है इथिल, 4 पर आएगा मिथिल और ये हिल। तो ये हो जाएगा 3 इथिल, 4 मिथिल और ये हिल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम और एक नया वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम काउंटिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो सेम ही आएगा। अब बात ये है कि यहाँ पे भी जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्लूकेन बोल सकते हैं वो सेम है, ये भी वही वाला सेम है, ठीक है। ये दोनों भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 2 1 2 और 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखने से अच्छा है कि हम लिखेंगे कि 2 3 डाई मिथाइल एंड 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल जब सेम लोकेन आएगा तब हम क्या कंसीडर करेंगे उसे डाई। अगर 3 लोकेन होते सेम तो उसे हम लिखते हैं ट्राई, ठीक है। अगर 4 होते तो इसे लिखते हैं टेट्रा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखो फिफ्थ एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये लेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, लोकेन कहाँ से पास आ रहा है, ये 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ पे 2 पर आएगा, तो ये 2 से हम कंसीडर करेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 3 4 5 और ये 6, यहाँ से हमने नंबरिंग करी। अब 2 पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हम पहले लिख लेते हैं 6 मेंबर लॉन्ग चेन है, ठीक है। हेक्सेन लास्ट में लिख दिया। अब देखो 1 2 2 पर क्या है, डाई मिथाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, सेम है मिथाइल मिथाइल, इसलिए हमने इसे लिख लिया डाई, अभी बना था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो 1 2 3 3 पर क्या है, फिर से मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल। सो 2 डाई मिथाइल 3 मिथाइल, यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे, 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। आंसर होगा इसका नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो एग्जांपल 6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कैसी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरफ लिखा, लॉन्गेस्ट में लिखा, लेकिन हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पास में कौन सा आ रहा है, 1 2, सेकंड पे आ रहा है लोकेन, यहाँ से 1 2 3। तो नंबरिंग लाइन से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करने के बाद 2 पर आता है मिथिल, 3 पर आता है मिथिल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो लास्ट में क्या आएगा, पेंटेन 2 3 डाई मिथाइल डैश डाई मिथाइल और ये पेंटेन, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 7, यहाँ पे हमें आईपैड मेन गिवन है, हमें उसका स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया लास्ट में, स्टेट, मतलब हमें लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच करना है, 3 पर मिथिल अटैच करना है, तो यहाँ से करते हैं या फिर बाहर से करते हैं, सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया मिथिल 3। बाकी जो कार्बन से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी रहती है 4, तो हम इसे हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर निकाल लिया, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर 3 मीथिल ऑक्टेन का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये 8 एग्जांपल में यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं कहीं से भी, यहाँ पे 1 2 3 या फिर यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो सेम ही आएगा, तो हम कंसिडर करते हैं इसे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पर क्या है, डाई मिथाइल, तो यहाँ पे देखो 2 2 2 बार मिथाइल, इसमें हमें सेपरेटली लिखना है। और यहाँ पे डाई मिथिल 1 2 3, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल 9, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक तो ये वाली चेन या फिर ये 1 2 3 4 5। तो अगर हम स्ट्रेट वाली भी लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, या फिर ऐसे करके यहाँ पे भी आता है, तो हमें सेम ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को दोनों भी मिथाइल ग्रुप सेम ही अटैच है। तो हम क्या करते हैं, इजी वे में यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट जो लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें लोकेंट पास गिर रहा है, इसे हम 1 लेते हैं, इसे 2, यहाँ से अगर नीचे तो 1 4 3, तो ये 3 पर आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 से लेंगे, तो इसका आईपैक नेम आ जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ये गलत हो गया फिर से, 2 3 3 ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। कितना हो गया। अब लाइन के बाद ये वाला 10 एग्जांपल यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो इससे पहले की क्लास में ये वाला देखो ये था CH2 और ये डबल बॉन्ड CH। ये क्या है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। इसे अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बताते हैं तो ये वाला इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसे दिखाते हैं ऐसे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो टाइप्स होते हैं ये स्ट्रक्चर को दिखाने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्डाइन स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो 10th एग्जांपल है ये है बॉन्डाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो बॉन्डाइन स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है ये है CH3 टर्मिनल है, तो ये CH3 है। इसके बाद ये वाला भी टर्मिनल है, ये भी CH3, ये भी CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के दो बॉन्ड्स पहले से है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन अटैच करें तो वन, ये टू, इसकी बैलेंस सेटिस्फाई है, मतलब ये CH2, ये वाला है CH2, ये वाला है CH2 और ये कार्बन इसके चारों बॉन्ड्स है, वन टू थ्री फोर, इसकी बैलेंस पहले से कंप्लीट है। तो ये क्या रहेगा अपना, ये रहेगा कार्बन। ठीक है, इसे इसे हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 और ये 5। इसका इफेक्ट नाम में आ जाएगा, लास्ट में आएगा पहले पेंटेन। ठीक है, पेंटेन की यहाँ पे 1 2 3 ये पर क्या है, इथिल, मतलब थ्री डाई इथिल और ये पेंटेन, इसका हो जाएगा हाइपर नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये हो गया इसका हाइपर नोमेनक्लेचर। पर कल हमने पढ़ा था इसका कॉमन नेम था नियो पेंटेन। नियो क्यों, क्योंकि कार्बन को अटैच है 4 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आइटम नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नेम में भी यहाँ पे यूज करा जाता है ये जो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ये जो नेमिंग है वो हम कॉमन नेम में भी यूज करते हैं और आईपैक में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 11। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 और 5, इससे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3, ई पर क्या है, ये मिथिल ग्रुप टर्मिनल है, मतलब ये CH3 है। तो यहाँ पे देखो 3 मिथिल पेंटेड, इसका आइटम नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 मिथिल पेंटेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन है, लोकेट यहाँ पे आ रहा है पहले 1 2 क्या आ रहा है 2 मिथिल, ये क्या है टर्मिनल है, टर्मिनल क्या होता है CH3, 2 मिथिल ब्यूटेन। ठीक है ना, ये हो गए 12 एग्जाम्पल्स। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 13 एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे, तो यहाँ पे तो सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब यहाँ ऐसे करते हैं कि यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH2 और ये सेम है CH3 CH3। कहीं से भी नंबरिंग करें तो हमारी सेम ही आने वाली नंबरिंग, ये 1 2 3 4 और ये 5, मतलब क्या है पेंटेन। ठीक है, तो 1 2 3 पर क्या है डाइमिथाइल, मतलब 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये एग्जाम्पल छोटे, ये क्या है, यहाँ पे ये कार्बन है बीच का और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है, तो टू पर अटैच है मिथिल ग्रुप। ठीक है, तो इसका आइटम नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो ये वाला 15th एग्जाम्पल, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे रहे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं।
तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। देखो 1 2 3 4 5, इसका आइपैक नॉमेनक्लेचर में लास्ट में है क्या आ जाएगा, हेक्सेन सफिक्स में। फिर आगे यहाँ पे देखो, पहले हमने कहा कि लोकेंड ये है यहाँ पे, तो ये इसको कंसिडर करेंगे 1 2, लोकेंड लोअर नंबर पे आ रहा है, 3 4 4 मिथिल, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका नेम 2 2 डाइमिथाइल 2 2 4 ट्राइमिथाइल 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया 16 एग्जाम्पल्स, हो जाएगा 16 एग्जाम्पल रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो अब अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 में ली है। अब देखते हैं लोकेल कहाँ पे पास है, ये 2 पे लोकेल आई, यहाँ से करते तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3 पर, ठीक है, ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे 2 2 डाइमिथाइल 1 2 3, 3 पर क्या है, इथिल ग्रुप, ये क्या है, ये CH2 CH3 से पहले आने वाला जो रहता है बॉन्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, वो रहता है CH2। ठीक है, तो मिथिल जो है अल्फाबेटिकली ई के बाद आता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 1 2 3 3 इथिल, यहाँ पे आएगा अल्फाबेटिकली 3 इथिल, 2 2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया 16 एग्जाम्पल। तो ये था आईपैक नॉमेनक्लेचर, और जो आईपैक नॉमेनक्लेचर का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हम करते हैं कि केमिकल कंपाउंड जो थे उनको नेमिंग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, इससे पहले की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे हमें बताना था कि इस स्ट्रक्चर में कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, तो आज ये वाला हम सॉल्व कर लेंगे फिर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये टर्मिनल है, बॉन्ड, ये बॉन्डलेस स्ट्रक्चर है, तो इसके टर्मिनल ये रहता है ये CS। ठीक है, यहाँ पे टी रहेगा अपना CH2। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड अटैच है, ऐसे ये है ऐसे, यहाँ पे ये इस तरह से, ये कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो रहता है वो सिग्मा बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के जो बीच का रहता है वो भी सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसके बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और यहाँ पे 9 और 10। 9 10 11 और ये 12 13, तो यहाँ पे हो गए 13 सिग्मा 1। ठीक है, यहाँ पे हो गए 13 सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है, नेक्स्ट वाला ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन को हमें लेबल करना है। ठीक है, ये वाला पढ़ा था हमने कल क्लास में। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या कर लेंगे, ये जो डॉट है ये रहता है कार्बन, इसकी हम पहले वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है 1 2, ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा सेकेंडरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है 1 2, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये 3 कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शियरी। ये वाला कार्बन 2 कार्बन को अटैच है 1 2, तो ये सेकेंडरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है 1 2 3, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, ये कितने कार्बन को अटैच है 1 ओनली 2, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, बाकी की जो हाइड्रोजन है इसलिए हमें ड्रॉ कर दिया एक बार। अब ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन को अटैच है 1 2, तो ये वाला भी हो जाएगा अपना सेकेंडरी। इस तरह से हम देखा पड़ता है कि सेकेंडरी टर्शियरी और प्राइमरी कार्बन को लेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने बताया कि ये जो बॉन्ड गिवन है, वन फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड्स गिवन है, हम इनमें बताया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितने ज्यादा बॉन्ड्स रहेंगे उतनी ज्यादा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है सिग्मा 5 5,
ये जो बॉन्ड्स है इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। यहाँ पे देखिए सेकेंड की ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फर्स्ट बॉन्ड की। तो ये रहेगा ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।